हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स है उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने गए हैं, यह आपको बताना है। यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। तो देखिए यहाँ पे जो जिन पियाजे थे अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की जो गतिशीलता है इसको महत्वपूर्ण कारक माने थे। विविध सामग्रियों का जो प्रावधान है इसको भी महत्वपूर्ण कारक माने थे, और जो मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना है इसको भी महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे माने थे। तो इन 3 को माने थे। तो यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में 1 2 3 दिया गया है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे सकारात्मक और जो नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना है, यह यहाँ पे BF स्किनर द्वारा कहा गया था। BF स्किनर ने इसको कहा था, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे यहाँ पे। लेकिन जिन पियाजे दिया गया है तो सिर्फ आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे बी वाला आएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो जल्दी से प्रयास करेंगे और आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो भी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं उनका जो आधार है वह क्या है। 4 ऑप्शन है, भाषा, संतुलीकरण, अनुकूलन, संगठन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का यहाँ पे डॉट डॉट द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। औपचारिक वातावरण में होने वाला जो अधिगम होता है उसका यहाँ पे अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अध्ययन होता है शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूल प्रकृति के अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हैं, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वह क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो इस तरह से होता है। बाकी अगर खुश होंगे तो वह हंसने लगते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यह हो जाएगा संवेगात्मक विकास हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर जो नियंत्रण करना सीख जाता है यह होता है संवेगात्मक विकास। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पे कूट के माध्यम से ही आंसर करने हैं। तो जल्दी से प्रयास करिए और इस यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं निर्देश निर्धारित करके, यह तो आपका सही हो जाएगा। श्यामपट्ट का प्रयोग करके, हाँ श्यामपट्ट के प्रयोग से भी यहाँ पे बच्चों को प्रेरित किया जाता है, यह भी सही है। दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, तो उदाहरण के द्वारा भी होता है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, यह भी सही है। तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा ये सभी, जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया गया है चारों के चारों सही हैं। तो ये सभी होगा, ये सभी देख लेंगे किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में, डी वाले में ये सभी लिखा गया है, तो डी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न की अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। देखिए अच्छी स्मृति क्या होगा, अगर जल्दी आप पुनः स्मरण कर ले रहे हैं, जल्दी कुछ पहचान ले रहे हैं, अच्छी धारणा आपकी है, तो यह अच्छी स्मृति में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी वाले को चूज कर दिए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा एक यहाँ पे सहगामी अधिगम युक्ति है, तो यहाँ पर देखेंगे ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथकीकरण, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो जो सहगामी अधिगम युक्ति है वह है आपका यहाँ पे पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, जो कि डी में है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण की प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से यहाँ पे आप लोग राइट आंसर करेंगे। उस श्रेणी को पहचानना है जो अधिगम का जो स्थानांतरण है उसके प्रकार को सूचित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका अधिगम का स्थानांतरण होता है, आप लोग भी जानते हैं, धनात्मक स्थानांतरण होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, एक पक्षी द्विपक्षी भी होता है, और आप लोग देखेंगे क्षैतिज और लंबीय भी होता है। ये सब होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर देखेंगे एक पुच्छी द्विपुच्छी नहीं होता है, तो नहीं वाला ही पूछा गया है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अभिक्रमित अधिगम दिया गया है, जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। देखेंगे जो अभिक्रमित अधिगम है वह बीएफ स्किनर द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था, और यह जो अधिगम है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो देख लेंगे यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु डॉट डॉट प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और करेंगे आप लोग राइट आंसर। देखिए दिया गया शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु जो सहकारी शिक्षण है यह प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए, कभी कभी करना चाहिए या कभी नहीं करना चाहिए, या नियमित करना चाहिए, या जब छात्र कहें तब आपको गृह कार्य चेक करना चाहिए, होमवर्क चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए जो शिक्षक हैं उनको जो होमवर्क रहता है, जो गृह कार्य रहता है, वह डेली यहाँ पे नियमित चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो शैक्षणिक सामग्री है, जो पढ़ाने के लिए सामग्री रहेगी, उसका चयन यहाँ पे किसको करना चाहिए, अध्यापक को करना चाहिए, या विभाग के अध्यक्ष को करना चाहिए, या संस्थान के जो प्राचार्य रहते हैं उनको करना चाहिए, या विशेषज्ञों की एक समिति को करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और यहाँ पे आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शैक्षणिक सामग्री का चयन है वह टीचर को करना चाहिए, शिक्षक जो अध्यापक होते हैं उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यक्ति से जो संवाद करने की प्रक्रिया है यह आपका होता है संप्रेषण। ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला आपका राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। और अगला प्रश्न है मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आनुवांशिकी द्वारा जो यहाँ पे निर्धारित विकास की प्रक्रिया है इसी को परिपक्वता कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे जो आनुवांशिकी होता है उस पर डिपेंड रहता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और जो यूएन सम्मेलन था वह हुआ था 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। देख लेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 13 दिसंबर 2006, तो सी वाला राइट आंसर होगा।
अगला है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा यहाँ से आहार ग्रहण संबंधी विकार है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बच्चे की आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, जो बुद्धि लब्धि IQ वाला प्रश्न है, इसका यहाँ पे ज़्यादा बार तो यहाँ पे सिर्फ आपसे यहाँ पे फार्मूला ही पूछा जाता है बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला सबको पता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में आपका यहाँ पे 100 होता है, यह तो सबको पता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया बच्चे की आयु 12 वर्ष दिया गया, इसका मतलब कि वास्तविक आयु दिया गया, बुद्धि लब्धि दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि लब्धि आपका 75 दिया गया, 75 लिख लीजिए, बराबर यहाँ पे मानसिक आयु नहीं दिया गया है, इसी को निकालना है। तो मानसिक आयु को वैसे ही लिख दीजिए, बटे में 12 कर दीजिए, क्योंकि वास्तविक आयु 12 दिया गया है, गुणे में 100 कर लीजिए। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बराबर के इस साइड यहाँ पे 75 है और बराबर के उस साइड 100 है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा और यह 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 4 से यह देखेंगे जो 12 दिया गया है यह 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 3 का यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मानसिक आयु है वह आ जाएगा 9, मानसिक आयु आपका आ जाएगा 9। तो देख लेंगे 9 किस ऑप्शन में, 9 जहाँ पर भी रहेगा वही राइट आंसर होगा। तो 9 वर्ष दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे फ्रायड के अनुसार जो आक्रामक व्यवहार है इसका जो संबंध है यह सीधा आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पे जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है उससे रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, आक्रामक व्यवहार का संबंध उससे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करना और राइट आंसर करना है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह वुडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर देख लेंगे वुडवर्थ किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है, और यह होता है आपका यहाँ पे 9 से 12 वर्ष की यहाँ पे उम्र में होता है, अवस्था में होता है, और यह होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर बाल्यावस्था से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और यह देखेंगे किशोरावस्था से पहले की आयु रहती है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे जो किंडरगार्टन विधि है इसका जो प्रतिपादन है फ्रोबेल ने किया था, फ्रोबेल महोदय ने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे किंडरगार्टन दिया गया है इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो क्षेत्र सिद्धांत है उसको गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो यहाँ पे गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि भविष्य की जो योजना की सूझबूझ है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो उद्दीपक यहाँ पर है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है या प्रतिपादक हैं वह थांडाइक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा थांडाइक हो जाएगा यहाँ पे ए वाले में, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और इन्होंने ही यहाँ पे जो सीखने का 3 प्रमुख नियम है, जो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, इन्होंने ही दिया था, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी अभी आपके 5 प्रश्न हैं, और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्ज़ाम है 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है, और अगर एक बार पास कर लिए सीटेट एग्ज़ाम की मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी जो वैलिडिटी रहेगी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। दोबारा आपको सीटेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे यूपी में सुपर टेट है, बिहार में बीपीएससी ट्री की वैकेंसी है, केवीएस में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, EMR, सब जगह आपका सीटेट ही वैलिड रहता है। तो सीटेट को पास जरूर कर लीजिए। और सीटेट में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट है, CDP है, CDP में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लीजिए, 30 में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस हो गया, या तो आपका मैथ साइंस होगा, या तो आपका मैथ EVS होगा प्राइमरी का, उसमें देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाएगा। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। और अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा, इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट हैं, CDP है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, EVS है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसके प्रयोग पर यहाँ पे करके किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देख लेंगे कुत्ता कहाँ पे दिया गया है, C वाले में दिया गया है, C वाला राइट आंसर होगा। पावलोव का यहाँ पे जो संबंध है वह कुत्ते से हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कुत्ते पर ही प्रयोग किया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रश्न है, और जल्दी से यहाँ पे आपको आंसर करना है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यहाँ पे कितने के बीच होगी यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 90 से लेकर के 109 के बीच रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, औसत बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 से लेकर के यहाँ पे 109। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से थकान के कारण। यहाँ पर देखेंगे अधिगम वक्र में जो पठार है वह किसके कारण बनता है, तो वह थकान के कारण बनता है। तो C वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से जो आमोद दिया गया। आमोद क्या है, संवेग है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मैकडूगल थे, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। 14 प्रकार में आपका भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृति भाव और आमोद था। तो यह 14 प्रकार हैं। तो यहाँ पे C वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।